हे मन, तू अब कोई तप कर ले, एक पल में 100 बार कृष्ण नाम का जप कर ले। जमाने का रंग फिर उस पर नहीं चढ़ता। जिस पर कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ जाता है वो सभी को भूल जाता है, जो सावरे का हो जाता है। कृष्ण की आंखों में राधा ही राधा नजर आती है, मानो कृष्ण की आंखें राधा की थाती है। अगर तुमने राधा के कृष्ण के प्रति समर्पण को जान लिया तो तुमने प्यार को सच्चे अर्थों में जान लिया। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही वही वो नाम है जिससे कृष्ण को प्यार। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। एक उपहार तभी अलसी और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ है, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह समान रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं, और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने का पात्र है। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती है और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ाने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे पर्वत की चोटी तक पहुंचाता है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजनाएं उसे खाई में ना ढकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, वो केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही है? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं। सही निर्णय कैसे लें? जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर किसी दूसरे पद के बारे में कोई निर्णय करना ही पड़ता है, और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा। संघर्ष और संघर्षों का समाधान ही जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तुम संघर्षों से निरंतर सीखते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास और भी मजबूत होगा। अपने अंतरात्मा की सुनो, क्योंकि वह हमें सही मार्ग दिखा सकती है। जब तुम अपने अंतरात्मा की आवश्यकताओं को समझते हो तो तुम सही निर्णय ले सकते हो। जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य और मेहनत दोनों की आवश्यकता होती है।
तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि नए आवाजों को सुनने की क्षमता रखो और निरंतर प्रयत्नशील रहो। यदि तुम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो, तो तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए तुम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी बदल नहीं सकता। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही तुम्हारे भविष्य को निर्मित करते हैं। यदि तुम अपने जीवन को सच में महत्वपूर्ण बनाना चाहते हो, तो तुम्हें दूसरों की मदद करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। सेवा और सहायता से ही हम सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। अपने अंतर्निहित शक्तियों को जानने और पहचानने का समय आ गया है। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को समझते हो, तो तुम्हारे सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं हो सकती। हे मन, तू अब कोई तप कर ले, एक पल में 100 बार कृष्ण नाम का जप कर ले। जमाने का रंग फिर उस पर नहीं चढ़ता। जिस पर कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ जाता है, वो सभी को भूल जाता है जो सावरे का हो जाता है। कृष्ण की आंखों में राधा ही राधा नजर आती है, मानो कृष्ण की आंखें राधा की थाती है। अगर तुमने राधा के कृष्ण के प्रति समर्पण को जान लिया, तो तुमने प्यार को सच्चे अर्थों में जान लिया। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही वही वो नाम है जिससे कृष्ण को प्यार। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। एक उपहार तभी अलसी और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ है, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह समान रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं, और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने का पात्र है। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती है, और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ाने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे पर्वत की चोटी तक पहुंचाता है? नहीं, वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पथ पर वो अपने अगले पथ का निर्णय करता है। प्रत्येक पथ पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजनाएं उसे खाई में ना ढकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, वो केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही है? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं। सही निर्णय कैसे लें? जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पथ पर किसी दूसरे पथ के बारे में कोई निर्णय करना ही पड़ता है, और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। जब कोई दुविधा सामने आती है, तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है, और मन बन जाता है युद्ध भूमि।
अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा।